नमस्कार साथियों, योगा हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर सरस्वती नगर जोधपुर और योगा गुरु आरसी शर्मा चैनल पर मैं आरसी शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत ही एक अनूठी यात्रा पे हम निकल पड़े हैं। बहुत दिनों से वापस सोच रहा था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस यात्रा की आगे कैसे बढ़ाएं। इस यात्रा को बहुत डिटेल करें तो कई दिन लग जाएंगे, इसलिए शॉर्ट में करने का आखिर निर्णय लिया है ना। आज हम पहला अध्याय पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम पहले कुछ रिकैप कर लेते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह महाराजा जनक स्वप्न में देखते हैं वो एक भिखारी हो गए हैं और एक खाने को जो खिचड़ी होती है बड़ी मुश्किल से मिलती है उनको, और वो भी चील उड़ा करके ले जाती है। वो चिल्लाते हैं, नींद उड़ जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो भिखारी स्वप्न में वो भिखारी है और जागृत अवस्था में वो राजा है। सही क्या है? उनकी एक जिज्ञासा बनती है, ये सही या वो सही। और मिलते हैं, बुलाते हैं अष्टावक्र जी को। 60 साल से भी बड़े हैं राजा जनक और 12 साल की उम्र के हैं अष्टावक्र जी। उनके चरणों में गिरते हैं, है ना, और कहते हैं, हे प्रभु, है ना, कथम ज्ञानम वापनोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभु, मुझे बताइए ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे मिले और वैराग्य के 3 बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस जीवन के, लाइफ को एक मुमुक्षु के। ये प्रश्न किसके हो सकते हैं? एक मुमुक्षु जो ज्ञान पाने को लालायित है, जिसके रोम रोम के अंदर एक लगी हुई है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। सिर्फ मजाक के लिए नहीं, टाइम पास के लिए नहीं, एक ज्ञान की जिसमें पूरी आग लगी हुई है, वो ये सवाल पूछता है ना। तो दूसरे, तीसरे, चौथे में मुक्ति, है ना, और वैराग्य और ज्ञान के बारे में अष्टावक्र जी समझाते हैं। ज्ञान क्या है ना। तो अथ ऋते ज्ञानम न मुक्ति, सारे दुखों का कारण अज्ञान है। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं? सारे दुखों का कारण क्या है? अज्ञान है। तो यहाँ पे कौन से ज्ञान की बात है? ये आत्मज्ञान की बात है। एमएससी, बीए डिग्री, एमए वो वाले ज्ञान की बात नहीं, आत्मज्ञान की बात है ना। तो आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो ना? तो महात्मा बुद्ध जो कहते हैं ना, सारे दुखों का कारण अज्ञान है। गौतमी गई गौतम के पास में, लड़के की डेथ हो गई थी, तो जाके बोली बुद्ध से कि मेरे लड़के को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा कर देंगे, आप तो क्या करिए, चावल लाइए उस घर से जहाँ कोई डेथ नहीं हुई हो। गौतमी दौड़ी दौड़ी गई, सब दरवाजे खटखटाए, सब जगह पूछा, तो आखिर उसको मालूम पड़ गया कि मृत्यु तो शाश्वत है, ये तो होके ही रहती है। और वो फिर वापस प्रश्न लेके नहीं आई। हमारे शास्त्रों में इसको सर्प रज्जु के उदाहरण से समझाया हुआ है। सर्प रज्जु का ऐसा है कि मेरे घर में अंधेरे कमरे में मैंने एक सांप देखा और मैं भयभीत हो गया। मैंने सब घर वालों को उठा दिया, सब आए, देखने लगे। तो जाके थोड़ा नज़दीक जाके देखने की कोशिश की तो मालूम पड़ा ये हिलता डुलता तो नहीं है। टॉर्च लाए, टॉर्च का मतलब प्रकाश, प्रकाश का मतलब क्या है? ज्ञान। ज्ञान के प्रकाश से देखा तो मालूम पड़ा ये तो सर्प नहीं, रस्सी है। उस रस्सी में सर्प भासित हो रहा है। ऐसे ही ये जगत हमें भासित होता है। ये जगत सत्य नहीं है, हमें सत्य प्रतीत होता है। रस्सी में सांप जैसे देखते हैं, तो रज्जु सर्प के उदाहरण से हमारे शास्त्रों में बहुत समझा गया। तो ये ज्ञान और अज्ञान, जैसे ज्ञान का प्रकाश आया तो मालूम पड़ा कि ये रस्सी है। मुक्ति क्या है? मुक्तिम इच्छसी चेततात विषयान विश्वत त्यज। विषयों को विष के समान त्याग। विषय क्या है? हमने आसन प्राणायाम में जैसे योग से हमने शरीर को और मन को साध लिया, लेकिन हमारी इंद्रियां भी एक्सट्रोवर्ट्स हैं। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, रूप,
रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ठीक है ना, ये बाहर की तरफ भागती है। और हमने ये मान रखा है कि सुख तो बाहर की तरफ ही है, अंदर नहीं है, ये हमने ऐसा माना हुआ है। तो इसको योग की भाषा में कहते हैं, इंद्रियों को गौ कहते हैं। तो शाम के समय में ग्वाला अपनी गायों को इकट्ठी करके पुचकार करके धीरे से उनको कहता है, चलो अब निज घर अपने, इस परदेश में ओ परदेसी। यहाँ कहाँ रहेंगे ना। सभी गायों को फुसला करके इकट्ठा करके और वापस अपने गांव की तरफ जाते हैं। तो ये ऐसे ये इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को हमें बाहर जाने से रोकना है, इसको धीरे धीरे अंदर की तरफ लाना है। एक काम तो इसको इंट्रोवर्ट करेंगे, अंदर की तरफ लाएंगे। दूसरा प्रत्याहार, योग में कहते हैं प्रत्याहार, मतलब इसको एक सब्स्टिट्यूट देना है जिसमें इनको बहुत ज़्यादा रस मिले, ज़्यादा स्वाद आए, ताकि ये बाहर की तरफ जाए नहीं। एक उच्चतर लक्ष्य देना पड़ता है जीवन में। अगर आप कुछ प्रत्याहार करना चाहते हो तो आप अपने आप को उच्चतर लक्ष्य दीजिए। जैसे मान लीजिए आप हमारा कोई पेशेंट है जो आईसीयू में भर्ती है और डॉक्टर कहता है आधा घंटे के अंदर ये दवाई ला के दीजिए, तो हम फुल स्पीड से जाते हैं। रास्ते में मान लीजिए अमिताभ बच्चन का ही शो हो रहा है, हम रुकेंगे थोड़ी। हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि सीधे हम जल्दी से जल्दी जाएं और दवाई लेकर के आए, ठीक है ना, क्योंकि एक लक्ष्य दे दिया, जीवन रक्षा का लक्ष्य दे दिया। तो जब इस तरह से एक लक्ष्य मिल जाता है, ये भी प्रत्याहार है। मैं एक आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मेरी नाती के एग्जाम्पल से सब रोज़ समझाता हूँ मैं, कि मैं अपने घर आया तो मेरी नाती 4-5 साल की रही होगी उस समय, उसके हाथ में चाकू था। तो मैंने कहा गुड़िया चाकू, तो अब गुड़िया इस तरह से करे, दे ही नहीं चाकू, और मैं डर गया ये आँख में डाल देगी, है ना। तो इतने में मेरे किराएदार थी लड़की, वो कब अपने रूम में गई पता नहीं, आकर के बैठी उसके पास में, गुड़िया चॉकलेट। जैसे ही गुड़िया को चॉकलेट ऑफर की, गुड़िया ने चाकू गिरा दिया, क्योंकि उसको चॉकलेट में वो आनंद मिलेगा। प्रत्याहार दे दिया, एक सब्स्टिट्यूट दीजिए, है ना। जैसे बच्चे हैं ना, बच्चे हल्ला करते हैं, आप कहते चुप, तो एक बार तो आपके डर से चुप हो जाएंगे, लेकिन फिर हल्ला करेंगे तो बाल स्वभाव है ना, आपने उनको एक बॉल दे दी, अच्छा अब वो जाकर के बाहर खेलेंगे। तो ऐसे ही हमारा मन है, इसको एक आप इसको आहार देना पड़ेगा, है ना। जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं आके कुछ माताएं कि हमारा बच्चा है ना, उसको खाने पीने का पिज्ज़ा वगैरह की आदत पड़ गई। भाई अब क्या करिए, आप ऐसी बढ़िया सी चाट बनाइए, है ना, जो उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो। यही तरीका है छुड़ाने का, ठीक है ना। एक ओशो कहानी कहते हैं, मैं ओशो की कहानी से आपको सुनाता हूँ कि बचपन के 2 मित्र थे, उनमें झगड़ा हो गया था, पुरानी बात थी उनके, एक गुड़िया की, कपड़े की गुड़िया को लेके झगड़ा हो गया था, ठीक है। अब उस एक साथी को मालूम पड़ा कि जिस साथी से मेरा झगड़ा हुआ था 15-1 साल के बाद में, वो साथी गांव में आया है और आज उसकी शादी है। तो एक अपने पुरानी उसने गुड़िया अभी भी संभाली हुई थी, कपड़े की गुड़िया, उसको झटक करके साफ करके और ले करके गया। अब वो उसका साथी मंडप में बैठा हुआ है, बहुत सुंदर दुल्हन है उसके साथ में बैठी, और उसको जाके कहता है ये देख ये गुड़िया तो तेरी है, मैं झूठ बोल गया था और तुम नाराज़ भी हो गए थे, ये मैं लौटाने के लिए आया हूँ। वो कहता है पागल हो गए क्या, ये साक्षात इतनी सुंदर गुड़िया मेरे पास में बैठी है, अब मैं इस मैली कुचेली कपड़े की गुड़िया को लूँगा क्या। तो ये है प्रत्याहार, अपने इंद्रियों को इस तरह से डाइवर्ट करना ताकि वो बाहर की तरफ जाए नहीं। जब ये इंद्रियां बाहर की तरफ नहीं जाती है ना, तब हम जा कर के मुक्त हो जाते हैं। इनको हमारे शास्त्रों में कई भजन से समझा ना, देखना इंद्रियों के न घोड़े दौड़े, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े दड़े लगे, है ना। तो इनको हमारे यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्य का जो शरीर है वो रथ है, उसके अंदर जो रथ के ऊपर अंदर बैठा है ना, वो है रथी। रथी क्या है, हमारी आत्मा है। ये जो घोड़े हैं ये हमारी इंद्रियां हैं, और लगाम क्या है, मन है। तो इन इंद्रियों को, इनकी लगाम को संभाल करके चलाना पड़ता है, ठीक है ना। अपने रथ को सुमार्थ चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसके अंदर जो अपना ये अष्टावक्र गीता है, इसका दसोरा जी ने बहुत ही हिंदी में अच्छा छंद में अनुवाद किया है। तो मैंने ये सोचा है कि बजाय श्लोक के, संस्कृत के श्लोक के, मैं ज़्यादा से ज़्यादा छंद लूँगा। यदि चाहते हो मुक्ति प्रिय, विष सम विषय पर सब परिहरो,
यदि मुक्ति चाहते हो तो विष के समान है, इसको परिहरो प्रत्याहार। समदम तितिक्षा यम नियम साधन सुधा सेवन करो। पृथ्वी नहीं जल नहीं तुम, नहीं अग्नि वायु व्योम तुम, साक्षी सबों का जान लो, हो नित्य चेतन मुक्त तुम। न व्योम भूमि न तेजो न वायु, यूं ही चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ये निर्वाण षटकम, बिल्कुल निर्वाण षटकम की बात आ गई, जो जगत गुरु शंकर के द्वारा दिया गया है। अद्भुत है उनकी निर्वाण षटकम। जगत गुरु शंकराचार्य बताते हैं 12 साल की उम्र में संन्यास लिया था। 18 साल की उम्र में 4 मठों की स्थापना करने निकल पड़े थे। तो केदारनाथ की स्थापना की शायद बात रही होगी। तो उनके शिष्य जब रास्ता साफ करने देखने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कोई एक बड़ा आदमी कोई खड़ा था, 4 कुत्ते हाथ में लिए हुए उसके पकड़े हुए, और उसको कहा भाई तुम हट जाओ, हमारे गुरुजी आने वाले हैं इधर से, तुम हट जाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा अपने गुरुजी से पूछिए, जो है उसको हटना है या जो नहीं है उसको हटना है। तो इसे से समझ नहीं पाए। जा कर के जगत गुरु शंकराचार्य को कहा। शंकर समझ गए कि हो न हो कोई अद्भुत आदमी है। शंकर गए और शंकर समाधिस्थ हो गए, और फिर समाधि में बोले, जिसको निर्वाण षटकम कहते हैं। 6 पद है उसके अंदर, है ना। निर्वाण के 6 पद है। 5 पद में उन्होंने यही कहा है, नेति नेति नेति, जो अपन पहले पार्ट 1 में कर चुके हैं। इसको जानना कि मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ जानने के तरीके हैं, क्या नहीं हूँ मैं, है ना। मनो बुद्धंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायुः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो। न मैं मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ, मैं ये नहीं हूँ। न च प्राण संज्ञो न च पंचवायु, मैं पंचवायु भी नहीं हूँ। न सप्त धातु न पंचकोश हूँ, न वाक पाणी न पंच कर्मेंद्रियाँ भी नहीं हूँ। न मे द्वेष रागो न लोभ मोह, न मे वे मदो नेव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो। मैं कौन? चिदानंद रूप। तो ऐसे 5 पद में आचार्य शंकर ने कहा कि मैं क्या नहीं हूँ। फिर 6ठे पद में कहते हैं, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपः विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेयः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः। 4थे श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, यह देह को करके पृथक तुम आत्मनिष्ठा पाओगे। सुखमय सुखमय अभी अधुनेव, सुखमय अभी बस शांत बंधन मुक्त भी हो जाओगे। बहुत अच्छा श्लोक है ना। अगर तुमने देह से अगर अपने आप को पृथक कर लेते हो, है ना, यदि देह पृथक कृत्य चित्ती विश्राम में तिष्ठसी, अधुनेव तुरंत अभी स्पॉन्टेनियस, है ना, अधुनेव सुखी शांति बंध मुक्तो भविष्यति, तुम तुरंत आनंद की स्थिति में आ जाओगे। ये 4थे में कहा है। बड़ा विचित्र श्लोक है, बहुत ही अद्भुत श्लोक है ना। ठीक है, सब इसमें समझाया। 5 में न धर्मो न चार्थो, जैसे तुम ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है। हमारी गलती क्या है? अष्टावक्र कहते हैं 7 में,
तू दूसरे को दृष्टा मानते हो। तुम हो एक दृष्टा सर्व के तुम, मुक्त प्राय नित्य ही, दृष्टा पृथक तुम देखते, बंधन तुम्हारा है ये। तुम दूसरे को दृष्टा मानते हो, द्वैत का भाव है, अभी अद्वैत का भाव नहीं है। बहुत ही अद्भुत है? एक लड़का बाबा फरीद के पास में गया और बाबा फरीद को बोला कि देखिए ईसा को सूली दे दी गई है, कीले ठोक दी गई है, खून बह रहा है, और ईसा कह रहे हैं कि ईश्वर इनको माफ़ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सुकरात को जहर दिया है और सुकरात आराम से जहर पी रहे, है ना। महावीर के कानों में घास कील जो डाल दिए वो भी कुछ नहीं, बड़े आराम से। ये कैसे संभव है? हमारे तो देखिए ये छोटी सी यहाँ पे कुछ टच भी हो जाए और हम आग बबूला हो जाते हैं। तो बाबा फरीद ने उसको एक सूखा नारियल दिया। बाबा के नारियल चढ़ते हैं ना, तो दिया एक सूखा नारियल, बोला कि इसकी गोटी और जट को अलग कर देना। हाँ, इसके गोटे में नारियल में कोई चोट नहीं लगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। लड़का गया, सूखा नारियल था, खटाखट साफ किया और गोटा पकड़ा दिया, देखिए बाबा। तो फिर बाबा ने एक गीला नारियल दिया, अब इसकी भी गोटा ऐसे निकाल के दे दो, हाँ गोटे के कोई चोट नहीं लगे। अब उस लड़के ने खूब औजार वगैरह चीज़ें यूज़ करके देख लिया, संभव ही नहीं, कहीं से भी हल्की सी भी चोट करे, जकड़े हुए एक दूसरे से, है ना, जकड़े हुए। बोले बाबा ये तो संभव नहीं। बस बाबा कहते हैं बस यही है, इन लोगों ने अपनी आत्मा को और शरीर को पृथक कर लिया है, और हमने आत्मा और शरीर को एक कर लिया, जोड़ रखा है, बांध रखा है। जब भी शरीर पे चोट पहुंचती है ना, तो हमारी आत्मा पे चोट पहुंचती है, और इन्होंने अपने आप को पृथक कर लिया। ये दृष्टा है, हम दृष्टा नहीं है, अभी हमारी दृष्टि वहां तक पहुंची नहीं है, ठीक है ना। इसलिए अपने आप को अलग करो, ये तरीका बताया है इन्होंने, अष्टावक्र जी ने, ठीक है ना। तो ये कैसे संभव होगा, ये कैसे होगा? अब अपन वापस चलते हैं। ये जो जीवन है ना हमारा, ये 3 स्तर पर चलता है। ये छोटी सी चीज़ को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राजा जनक है, जागृत अवस्था में क्या है? राजा है। स्वप्न अवस्था में क्या है? भिखारी। तो एक जागृत अवस्था है, एक अवस्था है हमारी स्वप्न की अवस्था है, और तीसरी अवस्था है हमारी निद्रा की, चौथी अवस्था तुरी की होती है। अभी यहाँ पे हम 2 अवस्थाएं ले लेते हैं, जागृत और स्वप्न, 2 अवस्थाएं ले लेते हैं। राजा है जागृत अवस्था में, और स्वप्न में क्या है? भिखारी। सही क्या है? तो अष्टावक्र क्या कहते हैं? जब अष्टावक्र को बुलाते हैं, अष्टावक्र कहते हैं राजा जनक पूछते हैं ना, ये सच या वो सच, जो मैं अभी राजा बना हुआ बैठा हूँ ये सच है, या मैं स्वप्न में मैं भिखारी हो गया था, एक थोड़ी सी खिचड़ी के लिए मैं कितना तड़फा था, वो भी चील उड़ा के लेके चली गई, या वो सच? अगर मैं राजा था तो सपने के भिखारी को क्यों नहीं कह दिया आ जाए आकर के महल में खाना खा ले? कह सकता था ना, मैं राजा था अगर उस समय, तो मैंने उस भिखारी को क्यों नहीं कुछ रुपए दे दिए, क्यों नहीं उसका कष्ट मैंने से हरण कर लिया, है ना। बात क्या है? तो अष्टावक्र कहते हैं ना तो वो सच था न ये सच है, लेकिन दोनों स्थितियों में जो दृष्टा था ना, देखने वाला, वो सच है और वो तुम हो, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे साथ में ये होती है कि हमें तो कोई तुरंत कह दे कि स्वप्न में जो आपने देखा भिखारी वो आप नहीं, हम तुरंत मान लेंगे हाँ ये तो सपने की दुनिया। तो इस जागृत में जो राजा है वो कैसे सच हुआ? वो इसलिए हमें सच लगता है कि 40 साल 50 साल 60 साल, किसी को 70 साल, लंबा अनुभव है। लंबा अनुभव होने से उसको झूठ को झूठ नहीं मानता। ये भी सपने की तरह ही झूठ है, वो भी झूठ है। अब वो सपना तो क्षणिक था ना, इसलिए हमने खट से मान लिया कि नहीं मैं भिखारी तो नहीं हूं, मैं तो राजा हूं। तो राजा है तो उस भिखारी की मदद क्यों नहीं कर पाए? तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि ये राजा मेरी जागृत अवस्था का नाम है,
मैं नहीं हूँ। भिखारी मेरी स्वप्न अवस्था का नाम है, मैं भिखारी भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, वो मेरी सुसुप्ति और तुरी अवस्था है। ठीक है ना। स्वप्न की अवस्था थोड़ी होने से हम नकार सकते हैं, लेकिन जागृत की अवस्था कई सालों की होने से हम नकार पाने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है ना। जागृत अवस्था का राजा भिखारी की मदद क्यों नहीं कर पाता, या भूखा भिखारी महल में आकर भोजन क्यों नहीं कर पाता? दोनों में सत्य क्या है? क्यों राजा भिखारी को भोजन नहीं दे पाया? ठीक है ना। तो ये अहम प्रश्न है। इसको समझ करके ही हम अपने सारे दुखों को निर्मूल कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे अब इसको जीवन को समझने का नजरिया देखिए। मुझे किसी ने सुंदर कहा तो ये मेरी जागृत अवस्था को कह रहा है, मेरे को नहीं कह रहा है। ये मेरी जागृत अवस्था को कह रहा है। मुझे कोई कुरूप कह रहा है, मुझे नहीं कह रहा है, ये मेरी जागृत अवस्था को कह रहा है। मैं भिखारी नहीं हूं, ये तो समझ में आता है, लेकिन राजा नहीं हूं, राजा भी नहीं हूं, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने सालों का मेरा लंबा अनुभव हो गया। मैं क्या हूं? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपः विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्। इस तरह से चौथे श्लोक में कहते, यदि देहम पृथक्कृत्य चित्ति विश्रामय तिष्ठसि अधुनेव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्य। अगर तुम इस चीज को समझ लो तो अष्टावक्र कहते हैं तुम अधुनेव अब भी शांति को प्राप्त कर लोगे ना। जैसे गीता में कहते हैं ना, अनंतरम त्यागात शांति अनंतरम, तुरंत स्पॉन्टेनियस तुम्हें ये बोध हो जाएगा। ठीक है ना। 7वें श्लोक में कहते हैं, हो एक दृष्टा सर्व के तुम मुक्त प्राय नित्य ही, दृष्टा पृथक तुम देखते बंधन तुम्हारा है ही। वो दृष्टा अलग नहीं है, दृष्टा हम स्वयं हैं। तू अपने को छोड़कर के दूसरों को जो दृष्टा देखता है ना, वो गलत है। ये रज्जु कल्पित सर्प सम जिसमें जगत भासे हो, आनंद परमानंद तुम वो बोध हो सुख से रहो। जो दर्पण स्थित रूप है में सर्वत्र दर्पण भासता। 19वें श्लोक में क्या कहते हैं, जो दर्पण स्थित रूप में सर्वत्र दर्पण भासता परमात्मा अंतर बाहिर त्यों इस देह माही प्रकाशता। जब हम दर्पण में, दर्पण का उदाहरण बहुत अच्छा है, जब हम दर्पण में देखते हैं अपने को, तो दर्पण में अपने को भी देखते हैं और उसको दर्पण भी देखते हैं, चारों तरफ दर्पण भी देखते हैं और दर्पण में अपने को भी देखते हैं। तो इस तरह से ये संसार है, चारों तरफ है। और दर्पण की क्या खासियत है, दर्पण के सामने कोई काला आदमी आ गया तो दर्पण रोता नहीं, ओ मैं काला हो गया, नहीं। गोरा आ गया तो वो हंसता नहीं है, खुश नहीं होता, कहा मैं तो गोरा हो गया, नहीं। दर्पण की भांति जीवन बनाना है ना। दर्पण बिल्कुल निर्लिप्त है। ठीक है ना। दर्पण तो इस तरह से उन्होंने, जो दर्पण स्थित रूप में सर्वत्र दर्पण भासता परमात्मा अंतर बाहिर त्यों इस देह माई प्रकाश था, है ना। तो 20वें श्लोक में कहते, घट मध्य अंतर बाह्य व्यापक एक ही नभ है यथा, सब प्राणियों में भी निरंतर ब्रह्म नित्य पूर्ण तथा। सब घट के अंदर वही है, घट के अंदर और घट के बाहर। और जैसे ये श्लोक सुनते हैं, जैसे ये वचन सुनते हैं, तो जनक तुरंत बोलते हैं, उनको अनुभव हो गया। तो दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में, मैं शांत हूँ निर्दोष हूँ, मैं हूँ प्रकृति से पर अहो, हूँ बोधमय बस मोह से, अब तक ठगा गया मैं हूँ। अरे मैं इतने सालों से ठगा गया, है ना। इस माया ने मुझे इतने सालों से ठगा। एकदम उनको क्लिक होती है, मैं तो शांत हूँ निर्दोष हूँ, मैं हूँ प्रकृति से परे, अहो अहो एकदम हूँ बोधमय बस मोह से ठगा गया मैं, मोह से मैं ठगा गया। ये उनको ज्ञान तुरंत प्राप्त हो जाता है। दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में पहले अध्याय के 20 श्लोक है, उसमें अष्टावक्र ज्ञान देते हैं,
है ना। और दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से स्टार्ट में ही वो कहते हैं कि मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है ना। साक्षी हूँ मैं, है ना। साक्षी हूँ मैं देह नहीं, मिल गयो हीरो मिट गयो फेरो। साक्षी हूँ मैं देह नहीं, मैं मिल गयो हीरो मिट गयो फेरो। क्षमा सरलता मुझ में व्यापत, मिल गयो हीरो मिट गयो फेरो। ज्ञान भी मुझ में मुक्ति भी मुझ में, मिल गयो हीरो मिट गयो फेरो। एक गालिब के एक शेर से समापन करते हैं। गालिब का बहुत अच्छा शेर है। तमाम उम्र इस गफलत में गुजार दी गालिब, तमाम उम्र, जैसे ये कहते हैं ना अष्टावक्र राजा जनक कहते हैं ना, है ना, कि ओहो मैं ठगा गया, मुझे इतने साल तक मुझे ठगा गया, मुझे ये ज्ञान नहीं हो पाया, है ना। इस माया ने मेरे को ठग लिया और अब मुझे अहो निरंजन शांतो बोधम प्रकृते परे, एतावंतमहम कालम मोहनेव विडंबित। ये राजा को एकदम ज्ञान हुआ, बस मोह से अब तक ठगाया मैं हो, मुझे ठगा गया। तो उसको गालिब कहते हैं इस तरह से, तमाम उम्र इस गफलत में गुजार दी गालिब, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते गए। धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते गए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया कीमती। आपको पसंद आए तो लाइक फॉरवर्ड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।